सबसे पहले मैं आपको कमांड्स का बता देता हूँ। तो जो बेसिक कमांड्स, जितनी भी कमांड्स है ना, उनका बेसिक जो है वो है PHP। मतलब जितनी भी कमांड्स हैं वो इसी के बेस पर वर्क करेगी, PHP आर्टिसन। अब आपने व्यू का काम करना है तो व्यू की कमांड देंगे, मॉडल का काम करवाना है तो मॉडल की कमांड देंगे, कंट्रोलर का काम करना है तो कंट्रोलर की कमांड देंगे, राउट के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन गेट करनी है तो राउट की आप कमांड देंगे। लेकिन जितनी भी कमांड्स होंगी वो किस तरह मतलब आपने देनी है, वो देनी है PHP आर्टिसन के बाद। ठीक है, बहुत सारी कमांड होती है। अच्छा, मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ, ये देखें, थोड़ा सा मैं आपको, ये देखें। अब इसमें से हम ज्यादातर यूज करते हैं मेक, सर्व, माइग्रेट। ठीक है, मेक की सबसे ज्यादा यूज होती है, बाकी इतनी यूज नहीं होती अभी। और बाद में भी इन सब में सारी यूज नहीं होती। ये कितनी होंगी, 100 150 होंगी ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो अभी आप ज्यादा से ज्यादा कितनी यूज करेंगे, 10 15। और बाद में भी अगर कोई प्रोफेशनल प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 20 25 बस, उससे ज्यादा नहीं। देखिए, हर चीज यूज करने के लिए नहीं बनाई जाती, ये पॉइंट जहन में रखिएगा, ये पहले भी मैंने बताया था। अब मुझे यहाँ पर प्रोजेक्ट रन करवाना है तो मैं कौन सी कमांड यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा PHP आर्टिसन सर। ठीक है, तो ये कमांड किस लिए होती है, प्रोजेक्ट को रन करवाने के लिए। प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है, उसको मैं यहां पर नहीं बल्कि कॉपी करूंगा, या तो आप डायरेक्ट वहां से कॉपी कर लें और यहां पर आकर उसको पेस्ट कर दें। तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। ठीक है, अब सबसे पहले यहां पर आपको से तो बता दिया है, जेम आपका क्या है, वो स्टार्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर जो भी हमारे पास आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। अच्छा, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे सर कि ये इतनी सारी फाइल्स, देखिए मैं ये खोल देता हूँ, ये भी खोल देता हूँ, अगर कोलैप्स करना हो तो इस पर क्लिक करें, जितनी भी फाइल्स होंगी वो कोलैप्स हो जाएंगे। मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए, मैं एक एक को अगर एक्सप्लेन करने बैठा ना तो आप कहेंगे सर बस इतना ठीक है। तो इससे अच्छा ये है कि जैसे अगर राउट पढ़ रहे हैं तो राउट बता दूं कि कहाँ जाकर बनाते हैं, व्यू पढ़ रहे हैं तो व्यू का बता दूं कि व्यू कहाँ से जाकर हम व्यू फाइल कहाँ से जाकर बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इन सब के बजाय ये करता हूं कि जैसे आज राउट पढ़ना है, राउट स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम राउट्स कहाँ पर बनाते हैं वो हम समझ लेते हैं। लेकिन राउट्स बिल्कुल सामने आपको नजर आ रहा होगा, रिसोर्सेज के बिल्कुल नीचे। इसको मैं अनकोलैप्स करके अंदर आता हूं तो हमारे पास यहाँ पर दो फाइल्स हैं। पहली है console.php और दूसरी है web.php। तो हमारे राउट्स बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर बनते हैं, यहाँ पर। अच्छा, आप लोग अभी ये सब देख रहे होंगे तो ये सब कहाँ पर आ रहा है। वैसे ये तो व्यू का टॉपिक है, मतलब ये जो भी डिस्कशन है वो व्यू का पार्ट है। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ से आ रहा है। ये आ रहा है व्यू की फाइल से। और व्यू के अंदर हम किसका काम करते हैं, HTML का।
लेकिन लारावेल के अंदर जो HTML होती है वो थोड़ा डिफरेंट वे में यूज होती है। इसका क्या मतलब है, जब ये व्यू स्टार्ट करवाऊंगा उस वक्त समझाऊंगा। तो अब यहाँ पर मैं इसके लिए क्या करूंगा, पब्लिक में आकर, बल्कि सोर्सेज में आकर व्यूज, ये देख, जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखा आपने, ये फाइल जो रन हो रही है ये राउट में पहले मौजूद है। ठीक है, कोई भी फाइल जब रन होती है ना तो उसका यूरल हमें यहाँ पर पास करना पड़ता है। तो बस, अगर हम और आसान अल्फाज में इसको समझना चाहें तो वो ये है कि राउट्स क्या है, जो हम ब्राउजर के अंदर यूरल पास करते हैं। मैंने आपको बताया था कि यूरल पाथ ये एक ही चीजें हैं। और फ्रेमवर्क में इसका इसके लिए एक मॉडर्न वर्ड यूज किया जाता है, राउट्स। ठीक है, तो MVC के अंदर उन राउट्स को हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। क्यों डिक्लेयर करना पड़ता है, डिक्लेयर मतलब बनाना पड़ता है, क्योंकि ये जो कंट्रोलर, व्यू, मॉडल है, वो इन तीनों का काम एक साथ होना है। तो ये सारा काम यूरल के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है, PHP में हम क्या करते थे, ये मैं अभी तक आपको राउट्स इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्लियर हो जाए। अच्छा ये है, हम सारा काम एक ही फाइल में करते थे, ऐसा ही है ना। यहां पर हम सारा काम डिवाइड करके करते हैं। डेटाबेस का काम मॉडल में, बिजनेस लॉजिक वाला काम कंट्रोलर में, और HTML का काम व्यू में। तो देखें, इन सबको हमने अलग अलग कर दिया। तो जब हम इसको ब्राउजर पर कॉल करवाएंगे तो एक ही फाइल के अंदर ये सारे काम हो रहे होंगे। तो ये सारे काम डिवाइड है 3 पोर्शंस में। तो किस तरह हो रहे हैं ये काम, ये इसीलिए हो रहे हैं कि ये तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेट हैं, कनेक्ट हैं। और कनेक्ट क्यों है, इस यूरल की वजह से, इस पाथ की वजह से, इस राउट की वजह से, जो हम कहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर। मतलब MVC के अंदर आपने राउट्स को पास करना मस्ट है, फर्ज फर्ज समझ लें आप। अगर ये नहीं होगा तो ना आपकी व्यू फाइल वर्क करेगी, व्यू नहीं करेगी तो व्यू कंट्रोलर के साथ वर्क नहीं करेगी, और कंट्रोलर फिर मॉडल के साथ वर्क नहीं करेगी, मतलब काम होगा ही नहीं। होप सो आपको अब और क्लियर हो गया होगा, है ना सर? क्या क्लियर हुआ? फ्रेमवर्क वर्क करता है एज अ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में चीजें एक दूसरे से रिलेट होती हैं। तो कोई ऐसी चीज जरूर होनी चाहिए जो इन सबको जोड़ कर रखे, वो क्या है, राउट्स। चले, मैंने आपको आपके लिए और आसान कर दिया। ठीक है, तो ये राउट्स हैं, ये देखा आपने, ये राउट बना हुआ है। ये कोड जो है वो, ये राउट का कोड है। ये क्या है ये मैं समझाता हूँ बाद में आपको। ठीक है, अच्छा। तो वो जो सारा जितना भी हमारे सामने आ रहा था, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो देखें यहाँ से। अच्छा, मैं इसको क्या करता हूँ, पहले आपको हटाकर चेक करवाता हूँ। ये देखें, सब चले गया। मैं क्या करता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ, टेप के अंदर आकर, बल्कि हेडर के अंदर आकर, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक डिव बना लेता हूँ। उसके अंदर मैं हेडिंग पास कर देता हूँ। देखिए, हम इसी के ऊपर अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, इंडेक्स पेज। थोड़ा सा प्रॉपर वे में रखते हैं ताकि अ, मजा आए ना, पढ़ने में भी और काम करने में भी।
तो मैं क्या करता हूँ, हाँ ये ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स इंडेक्स पेज। तो अब देखिएगा, वो जो भी आ रहा था, ये देखो, तो वो जो भी हमारे सामने आ रहा था वो कहाँ पर मौजूद था, वो इस फाइल के अंदर मौजूद था, जिसका नाम क्या है, वेलकम। अब आप सोच रहे होंगे सर ये डॉट बिलेट डॉट पीएचपी क्या है, तो ये हम व्यू में पढ़ेंगे। फिलहाल आज का हमारा टॉपिक है क्या, राउट्स। तो देखें, लेट सपोज मैं यहाँ पर एक और फाइल बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ, एक और फाइल बना लेता हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसका नाम रखते हैं क्या, इंडेक्स। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हम क्या नाम रखें, इंडेक्स। इन्होंने, इनको पता है कि जो भी डेवलपर होगा वो इसको इंडेक्स कर देगा ना, लेकिन एक अच्छा लगे इसलिए इन्होंने क्या किया, इंडेक्स की जगह वेलकम वर्ड को यूज किया है। वैसे हम वेलकम वगैरह यूज नहीं करते, इंडेक्स यूज करते हैं। हमेशा फर्स्ट पेज का नाम आपने इंडेक्स रखना है। हमेशा ये बात जहन में रखिएगा, ना होम ना वेलकम ना खुश आमदीद ना भली करे आया वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं रखते। ठीक है, जस्ट इंडेक्स। अब यहाँ पर मैं एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूं। तो फाइल क्रिएट जब हम करते हैं ना व्यू की, आप कहेंगे सर राउट्स पढ़ा रहे हैं व्यू की तरफ आ गए। तो व्यू थोड़ा सा समझेंगे तो राउट्स समझ आएगा। ठीक है, राउट्स को समझने के लिए थोड़ा सा अभी व्यू समझना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो उस थोड़ा बहुत को ही मैं एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर व्यू की फाइल हम बनाते हैं, एक और, एक तो मौजूद है, एक और बनाते हैं। और उसको बनाने के दो तरीके हैं, एक तो ऑटो एक मैनुअल। मैनुअल क्या है कि हम यहाँ पर जाकर क्या करें, एक फाइल बना लें। लेकिन प्रोफेशनल तरीका क्या है, प्रोफेशनल तरीका है ये, क्या, PHP RT सन मेक कॉलन व्यू और फाइल का नाम। इस फाइल का नाम हम रखते हैं क्या, प्रोडक्ट्स। क्या रखते हैं, प्रोडक्ट्स। अगर आपने फाइल को फोल्डर के अंदर बनाना है तो आप क्या करेंगे, उस फोल्डर का नाम लिखने के बाद डॉट लिखकर फाइल का नाम रखेंगे। मतलब क्या, अब जैसे मुझे एडमिन फोल्डर बनाना है, ठीक है, या हाँ चले लेट सपोज एडमिन फोल्डर बनाना है, तो मैं एडमिन के अंदर आकर उस फाइल का नाम दूंगा। ठीक है, तो वहां फोल्डर भी बन जाएगा और फाइल भी बन जाएगी। फिलहाल अभी हम उसकी तरफ नहीं जाते, अभी हम प्रोडक्ट्स नाम की एक फाइल बना लेते हैं, प्रोडक्ट्स। ठीक है, और मैं इंटर करता हूँ, तो ये देखें बन गई फाइल। अभी ये छोड़ दें कि यहाँ पर डॉट बिलेट क्यों लिखा है और डॉट दो दो एक्सटेंशंस क्यों हैं, ये दो एक्सटेंशंस हैं, इसको अभी छोड़ दें। अब मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दूंगा या इसको नीचे कर दूंगा, क्योंकि लेकिन जब मैं अभी सुबह काम कर रहा था तो इसकी मुझे बार बार जरूरत पड़ती है, तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको नीचे कर दें। अगर बड़ी स्क्रीन है तो ठीक है, वरना फिर इसको क्लोज कर दें, अगर जिस तरह आप कंफर्टेबल हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करके यहाँ पर क्या करता हूँ, पेस्ट। ये देखा आपने, ऑटोमेटिक हमारे पास ये कंटेंट यहाँ पर मौजूद है। देखा, कमांड ने ऑटोमेटिक इस कंटेंट को भी क्रिएट कर दिया, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर करते हैं क्या, प्रोडक्ट्स पेज, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स पेज। चलें, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इसकी जगह प्रोडक्ट्स पेज कर देता हूं, प्रोडक्ट्स, हाँ प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स। अब इसको समझें, कोई बताएगा किसी का थोड़ा सा, मतलब कोई इतना शार्प हो जिसकी छठी इस वर्क कर रही हो, काम कर रही हो, वो कहे कि ये हाँ सर ये एरर इसलिए आ रहा है, राउट बनाना पड़ेगा, तब जाकर क्या है, फाइल वर्क करेगी। अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया कि राउट का काम क्या होता है, फाइल को रन करवाना। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर आकर राउट बनाऊंगा।
कहाँ पर? ब्राउज़र के अंदर वेब पीएचपी में आकर इसी को मैं कॉपी करता हूँ। अच्छा ये देखिए तरीका जो है ना, ये जो लिखा हुआ है, ये जो हमारे पास सिंटैक्स है, ये पुराना है। नया क्या है ये भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो जब मैं ये कॉल करवाऊंगा तो हमारे क्या करना है, प्रोडक्ट्स, और मुझे फाइल कौन सी रन करवानी है, प्रोडक्ट्स। अच्छा यहाँ दो चीजें हैं, ये भी मैं अभी आपको समझाता हूँ, लेकिन पहले इस चीज को समझ लें। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, हमारे पास अभी भी फाइल प्रॉपर प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स। ये देखें, ठीक है, अब चल रहा है। वो कुछ इंटरनेट का शायद एरर होगा। तो ये हमारा कौन सा है, प्रोडक्ट्स पेज। अब यहाँ पर एक और भी काम हो सकता है कि आप ये जो नंबर है ना, इसकी जगह क्या यूज करें। जैसे मैं आपको यूरल याद करने का तरीका दिखाता हूँ। या तो आप लोकल होस्ट लिख दें, ठीक है, लोकल होस्ट और 8000 और स्लैश और प्रोडक्ट्स, ये देख, ठीक है। और अगर वेल इंडेक्स फाइल है तो यहाँ पर मैं, नहीं लेकिन यूरल, यहाँ पर तो यूरल में मैंने इस चीज को पास किया मेरे ख्याल से। अच्छा हाँ सॉरी, मेरी तो बिल्कुल तवज्जो नहीं गई इस तरफ। ठीक ठीक, गुड। अच्छा लारावेल 13 पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। और लारावेल जो है ना बहुत फास्ट अपडेट होता है, मतलब हर 3-4 महीने में ये अपडेट होता रहता है। तो आपने परेशान नहीं होना, बस आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जहन में रखना है। अच्छा जैसे पहले क्या होता था, यहाँ पर मैं एक दफा ट्राई कर लेता हूँ जो मुझे लग रहा है ना, ठीक है। जब आप यहाँ पर इंडेक्स पेज बनाते हैं ना, तो इंडेक्स पेज के लिए हमेशा स्लैश यूज करेंगे, कोई नाम नहीं देते, बेस्ट प्रैक्टिस ये है। पहले क्या होता था, देखें यहाँ पर, इसके बाद मैंने कोई नाम नहीं दिया इंडेक्स पेज को, तो मैं जैसे ही इंटर करता हूं तो हमारा इंडेक्स पेज ओपन हो गया। लेकिन पहले क्या था कि यहाँ पर पहले स्लैश देना ही पड़ता था, ठीक है। तो लारावेल 12-11 में इस तरह भी होता था। हमने मेरे ख्याल से पढ़ी है लारावेल 6-7 पढ़ी है, नहीं 5-6 पढ़ी है। और अभी कौन सी चल रही है, 30। मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स कर देता हूँ, प्रोडक्ट्स, ये देखें प्रोडक्ट्स पेज ओपन होगा। अब हम समझ लेते हैं इस कोड को। देखें ये तो समझ आ रहा होगा, लेकिन हम थोड़ा सा अब और डिटेल से इसको देख लेते हैं। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, देखें यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि पीएचपी का क्लोजिंग टैग नहीं है। जहां तक मुझे याद पड़ रहा है ना, पीएचपी 11 से पहले यहाँ पर ये टैग नहीं होता था। ये 13 में या 12 में इन्होंने क्या किया है, इंक्लूड किया है। तो आप इसको इग्नोर करते हैं, आप इसको इतना सीरियस मत लें कि क्लोजिंग टैग नहीं है। लारावेल पढ़ लें तो पीएचपी का ओपनिंग टैग मौजूद है। तो भाई हम अभी मैंने आपको कुछ, अभी तो नहीं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल हम लारावेल के साथ, लारावेल का जो काम है वो सी शार्प के साथ भी कर सकते हैं, पाइथन के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बना है पीएचपी के लिए। काम कर सकते हैं ये अलग बात है, बना है ये अलग बात है। तो यहाँ पर जो आपको अंदर फाइल्स नजर आ रही हैं,
इसीलिए बाय डिफॉल्ट पीएचपी की फाइल्स हैं। अगर आप सी शार्प यूज कर रहे हैं तो अब इसकी एक्सटेंशन आप चेंज कर देंगे। पाइथन के लिए पी वाई, सी शार्प के लिए सी शार्प। ठीक है। तो लारावेल के अंदर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम कर सकते हैं। तो अब पीएचपी बेस है तो यहां पर इन्होंने बाय डिफॉल्ट क्या रखा है, पीएचपी को, मतलब जितनी भी फाइल्स हैं उनकी एक्सटेंशंस क्या रखी है इन्होंने, पीएचपी। इसीलिए यहां पर आप देखें जब हमने राउट्स बनाया ना, राउट्स बनाए, यहां पर जब हम आए तो ऑलरेडी चूंकि फाइल की एक्सटेंशन पीएचपी है तो यहां उसने हमें क्या दे दिया, पीएचपी। इसीलिए इसने हमें ओपनिंग टैग दिया। क्लोजिंग टैग क्यों दिया, इसको छोड़ दें। अगर जैसे हमारे हम यहाँ पर सी शार्प कर देते हैं तो अब जो सी शार्प का पैटर्न होगा हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है। क्लियर है यहां तक? आ रहा है कि सिर्फ जा रहा है? देखें अब मैं अगेन थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। यहां पर लारावेल के अंदर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम कर सकते हैं। चूंकि लारावेल को पीएचपी के साथ, पीएचपी की वजह से बनाया गया है तो इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट फाइल्स हैं वो क्या है, पीएचपी की। और ये हमें कैसे पता चल रहा है, डॉट पीएचपी एक्सटेंशन से। ठीक है। तो जब ये एक्सटेंशन मौजूद है और पीएचपी की वजह से बनाया गया है तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट फाइल्स क्या है, पीएचपी की। इसी की वजह से यहाँ पर पीएचपी मौजूद है ऊपर। ये जो आप देख रहे हैं ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी है उसके बाद क्वेश्चन मार्क पीएचपी, ये इसी वजह से मौजूद है कि हमें यहाँ पर पीएचपी अब लिखनी है। काम सारा जो भी राउट्स बनेंगे वो पीएचपी फॉर्मेट में बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ फाइल पीएचपी की है। पीएचपी की फाइल की है क्योंकि इसकी एक्सटेंशन डॉट पीएचपी है। ठीक है। अगर यहाँ पर पीएचपी ना होता, सी शार्प या पाइथन की फाइल होती, तो अब वहां पर राउट्स जिस तरह हम बनाते हैं, मतलब बेसिक कोड हम किस तरह करते हैं सी शार्प में, तो देखना पड़ेगा वहां का सिंटैक्स क्या होता है। जैसे मेरे ख्याल से वहां पर इस तरह का तो कोई सिंटैक्स नहीं होता, ग्रेटर देन, स्मॉल देन, वगैरह वगैरह। अगर होगा तो वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर क्लोजिंग रिक्वायर्ड नहीं है तो हो सकता है सी शार्प में भी क्लोजिंग रिक्वायर्ड ना हो। अब इसके बाद जो दूसरी लाइन है हम यहाँ पर आ जाते हैं। देखें यूज कीवर्ड है जिसका काम क्या होता है, पाथ को, ये पाथ यूरल को पास करना। ये ऊपर जो है ये पाथ है, यूरल है। और ये किस लिए है, ये मतलब लारावेल को ये बताता है कि मेरे अंदर जो है वो क्या है, राउट्स मौजूद हैं, और इतने राउट्स मौजूद हैं, और ये किसी ना किसी फाइल के लिए बनाए गए हैं। बस इतना काम होता है इसका। ये जो यूरल आपको नजर आ रहा है ना, कोई पढ़कर बताएगा क्या लिखा है ये? कौन पढ़कर बताएगा? ये इंग्लिश कौन पढ़कर बताएगा मुझे, ये जो थर्ड लाइन, लाइन नंबर 3 के अंदर लिखी है? इस तरह जाएंगे सॉफ्टवेयर हाउस में? जी सज्जल, पढ़कर बताएं। अच्छी कोशिश, फेसेट्स और स्लैश राउट। ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि लारावेल को ये बताए कि मेरे अंदर यूरल्स मौजूद हैं, मतलब राउट्स मौजूद हैं। ठीक है, राउट्स मौजूद हैं और उनकी फाइल्स मौजूद हैं। बस इतना काम होता है। बस ज्यादा आपने डिटेल में भी नहीं जाना। जब आप बेसिक लारावेल स्ट्रक्ट, एमवीसी पैटर्न, ये जो भी है ना, बेसिक बेसिक समझ लेंगे ना, बाकी चीजें आपको खुद समझ आ जाएंगी। अब उसके बाद राउट अगर हमें बनाना है, अभी आप इसको भूल जाए। चलिए मैं एक काम करता हूँ, आपको लिख कर दिखाता हूँ।
जब भी हमें राउट बनाना है, चूंकि राउट बना रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर राउट कीवर्ड यूज करेंगे। देखिए राउट कीवर्ड हम अगर कहते हैं इसको तो दुरुस्त है, लेकिन ये है लारावेल की क्लास। क्या है? लारावेल की क्लास। और उसके बाद क्लास के अंदर आकर हमें क्या करना है? मेथड, किसी मेथड को कॉल करवाना है। ठीक है। अब यहां पर हम यूज करेंगे गेट। क्यों? देखें, क्रूड सुना हुआ लफ्ज है ना, है ना? तो क्रूड में काम क्रिएट का होगा, डेटा क्रिएट होगा, डिलीट होगा, अपडेट होगा या इंसर्ट होगा। ठीक है, रीड होगा वगैरह वगैरह। तो यहां पर हमारे पास चार चीजें आती हैं, चार मेथड्स आते हैं लारावेल के अंदर। राउट के अंदर तो मेरे ख्याल से दो आते हैं, लेकिन ओवरऑल लारावेल के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे अगर डेटा को हम पहले रीड कर रहे थे पीएचपी में किस तरह, वो उसका अपना अंदाज था ना पीएचपी का। यहाँ पर हम डिलीट करेंगे तो डिलीट लिखेंगे, इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ और लिखेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लें कि जब हम राउट्स के अंदर काम करते, ठीक है, गेट या पोस्ट, तो अभी के लिए हम गेट देंगे। गेट क्यों देंगे? क्योंकि हमें पोस्ट वाला काम नहीं करना। जब पोस्ट वाला काम नहीं होगा तो गेट ही यूज होगा। और पोस्ट कब यूज होगा? जब पोस्ट वाला काम करेंगे। पोस्ट वाला काम क्या होता है ये मैं आपको कंट्रोलर जब पढ़ाऊंगा, मतलब जब थोड़ा सा डायनेमिक काम करना बताऊंगा, अ, अभी 2-3 क्लासेस के बाद मैं आपको फॉर्म पर काम करके दिखाऊंगा कि अपना एमवीसी पैटर्न के अंदर फॉर्म मतलब एक्चुअली काम कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्म बनाना दिखाऊंगा। अच्छा, हम साथ साथ प्रोजेक्ट्स बनाते रहेंगे। यहाँ पर हम पीएचपी की तरह इसको टॉपिक वाइज नहीं पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे, लेकिन हैंड टू हैंड प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे, ताकि आपको क्लियर होता रहे कि अच्छा इस तरह होता है। अब यहाँ पर हमारे दो पैरामीटर्स पास करने हैं। ठीक है। पहला पैरामीटर किसके लिए होता है? अच्छा, लारावेल में बेस्ट प्रैक्टिस है सिंगल कोटेशंस। यहां पर हमें यूरल पास करना है। ठीक है, क्या पास करना है? यूरल, कि जिस पर हमें आगे किसी फाइल को कॉल करवाना है। तो मैं चाहता हूं कि यहां पर मैं ये यूरल दूं, प्रोडक्ट्स। क्या दूं? प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि आगे मुझे क्या है, प्रोडक्ट्स नाम की फाइल जो है वो कॉल करवानी है, व्यू करवानी है। तो सेकंड पैरामीटर के अंदर हम क्या करते हैं? फंक्शन बनाते हैं, नॉर्मल फंक्शन जिस तरह हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बनाते हैं। और इसके अंदर हम रिटर्न करवाते हैं या तो व्यू फाइल को या किसको, किसको, सिंटैक्स को। तो सिंटैक्स मतलब अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रिटर्न करवाता हूँ एक स्ट्रिंग। जैसे मैं यहाँ कहता हूँ हेलो एवरीबॉडी। जरूरी नहीं है कि आप व्यू फाइल ही पास करें। यहाँ पर एक काम करता हूँ, उसको चेक करता हूँ। अच्छा, मेरा काम यहाँ पर मुकम्मल नहीं हुआ, मैंने इसको टर्मिनेट नहीं किया था। और यहाँ भी इसको टर्मिनेट, देखिए लारावेल केस सेंसिटिव है पीएचपी की तरह। देख रहे हैं आप लोग? ये देखें, देखा आपने? यहाँ जो काम किया था हमने वो कॉल नहीं हुआ, बल्कि क्या कॉल हुआ? ये कॉल हुआ। तो इसका मतलब हम यहाँ से डायरेक्ट स्ट्रिंग भी क्या कर सकते हैं, पार्स कर सकते हैं। और व्यू की फाइल भी पार्स कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए हम क्या करेंगे, व्यू की फाइल को पार्स करेंगे। तो इसके लिए मैं व्यू लिखूंगा, और व्यू के अंदर आकर ब्रैकेट के अंदर आकर मैं उस फाइल का नाम दूंगा, जिसका नाम क्या है? प्रोडक्ट्स। तो जो आपने फाइल ओपन करवानी है उसका नाम यहां रखेंगे, और जो पाथ, जिस पाथ पर आपने उस फाइल को ओपन करवाना है, कॉल करवाना है, वो आप यहां पर देंगे। अच्छा, ये पुराना तरीका हो गया। नया तरीका क्या है? नया तरीका ये है कि हम डायरेक्ट क्या करते हैं, क्लास को कॉल करवाकर यहाँ पर मेथड वगैरह को
स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि हमें एक व्यू फाइल कॉल करवानी है। जैसे लेट सपोज ये अपडेट है, मतलब ज्यादा यूज होता है, मॉडर्न वे है, तो यहाँ पर या तो स्ट्रिंग हम कॉल करवाएंगे या फिर व्यू फाइल। तो अगर व्यू फाइल करवा रहे हैं तो यहाँ पर भी दो पैरामीटर्स हम पास करते हैं। जैसे पहला प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर हम फंक्शन ये सब लिखते नहीं है, बस हम क्या करते हैं, ये सारा देखिए ये है तो फंक्शन। सेकंड पैरामीटर में हम क्या करेंगे, अच्छा इसको भी समझ लें कि यहाँ व्यू फाइल है। ये क्या है, व्यू फाइल है, मतलब आप ये कह लें कि जो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, यहाँ हमने व्यू फाइल को कॉल करवाया है, लेकिन जब आप ये शॉर्ट मेथड यूज करेंगे ना, तो अब यहाँ पर व्यू को हम कहते हैं मेथड, फाइल नहीं कहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मुझे प्रोडक्ट्स नाम की फाइल को कॉल करवाना है। अच्छा यहाँ ब्लेड डॉट पीएचपी ये कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है, सिर्फ उसका नाम रखना है आपने, प्रोडक्ट्स। अब चेक कर लेते हैं। ये यूट्यूब कहाँ से ओपन हो गया, हाँ ये देखें, अभी भी हमारा प्रोडक्ट्स पेज वर्क कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने राउट बनाया हुआ है और वैलिड राउट है। अगर वैलिड ना हो तो थोड़ी चलेगा पेज। क्यों, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया, एमवीसी पैटर्न में किसी भी पेज को कॉल करवाने के लिए मस्ट होता है राउट बनाना। उसका मतलब ये वैलिड है। वैलिड है तो थोड़ा सा हम अगेन इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मॉडर्न जो राउट वे है राउट का, उसमें हम क्लास, उसके बाद उसके अंदर आकर हम डायरेक्ट मेथड दे देते हैं। ठीक है, अभी ये फाइल नहीं है बल्कि ये मेथड है। इस व्यू को अब हम मेथड कहेंगे। इस मेथड के अंदर आकर हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूरल पास करते हैं, और सेकंड पैरामीटर में जो फाइल आपने इस यूरल के ऊपर ओपन करवानी है वो उसका नाम दे देते हैं। और यहाँ टर्मिनेट जरूर कीजिएगा। टर्मिनेट मतलब सेमी कॉलन, क्लोज करना, सेंटेक्स को बंद करना, फाइनल करना, एंड करना, फिनिश करना, इन सारी चीजों को टर्मिनेट कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, यूआरएल का नाम अगर चेंज करेंगे चलेगा? नहीं चलेगा ना। देखिए यहाँ पर यूरल का नेम वो ही, देखिए इस फाइल को ओपन करवाना है, इस फाइल को कौन से यूरल पर ओपन करवाना है वो यूरल यहाँ देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यही फाइल में जब यहाँ पर लिखूं आइटम्स तो उस पर ओपन हो, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अगर आइटम्स देता हूं तो अब ये फाइल मेरी ओपन हो जाएगी। ये देखें चल रही है। तो यहाँ पर आपने फाइल रखनी है। ठीक है, यहां पर आपने ये बताना होता है कि मैं क्या, मतलब यूरल के अंदर क्या आए तो कौन सी फाइल ओपन हो। ठीक है, यूरल के अंदर क्या आए तो ये फाइल ओपन हो। आ रही है अब समझ, अरे वहां पर चलिए, क्या नहीं चल, इतना कर लो। क्या नहीं चल रही। सर जो नाम फाइल का था ना वही यूआरएल का नाम बताना पड़ रहा था, अगर चेंज कर लेते ना। नहीं नहीं, कुछ चीजें आगे पीछे की होंगी, अभी दिखाइएगा मुझे। ठीक है, अच्छा अभी यहां पर एक प्रॉब्लम है। क्या है, एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने कोई स्केलेबल वेब एप्लीकेशन बनाई, क्या बनाई, स्केलेबल मतलब बड़ी वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। लारावेल यूज ही वेब एप्लीकेशन के लिए होता है, वेबसाइट के लिए तो 5 से 10% भी शायद यूज होता हो। तो उसके लिए वर्डप्रेस ही यूज होता है, ज्यादातर ये वेब एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। तो वेब एप्लीकेशन में कम अज कम भी 50 60 70 पेजेस जरूर होते हैं। अब मिसाल के तौर पर बाद में आपको क्या करना है, इस यूरल को चेंज करवाना है। क्या करना है, इस यूरल को चेंज करना है। चलो मैं कहना क्या चाह रहा हूं ये मैं आपको यहां से समझाता हूँ। लेट सपोज मैं एक और पेज बना लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा माइनस करता हूँ।
ठीक है। आ रहा है समझ? मतलब क्या कहते हैं इसको, सामने नजर। अल्लाह अकबर। यहाँ पर क्या, मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, PHP आर्टिसन मेक व्यू, और एक और फाइल बना लेता हूँ किस नाम से, जैसे मैंने स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है ना, तो वहां पर एक कौन सा पेज यूज होगा, जैसे लेट सपोज, चलो उस वक्त तो हम नाम चेंज कर लेंगे। अभी के लिए मैं नाम रखता हूँ किसका, अभी मैं लॉगिन पेज बनाता हूँ, जैसे लेट सपोज। ठीक है, लॉगिन पेज बनाता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए लॉगिन पेज हमारा यहाँ पर बन चुका होगा। ठीक है, लॉगिन पेज बन चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सॉरी, थोड़ा सा इस पेज पर मैं काम कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, 3 फाइल्स हो गई। लॉगिन पेज है ये। ठीक है, अब मैं यहाँ से आकर इन दोनों फाइल्स को ओपन करूँगा, एंकर टैग, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, सबसे पहले पहले प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, और दूसरा यहाँ पर मैं लॉगिन पेज रख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर प्रोडक्ट्स पेज है, तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए, अच्छा उसका राउट भी तो हमें बनाना पड़ेगा ना, तो इसका राउट हम बना लेते हैं। राउट के लिए हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, एक काम करते हैं, हाँ इसको भी रखते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यूजर अगर लॉगिन, कौन सा पेज ओपन होगा, लॉगिन। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद अभी मैं इंडेक्स फाइल को सबसे पहले रन करवा लेता हूँ। ये 2 लिंक्स आ गए हमारे पास। अब यहाँ पर जैसे मैं प्रोडक्ट्स पर क्लिक करूँ तो प्रोडक्ट्स पर चले जाऊँ, और लॉगिन पर क्लिक करूँ तो लॉगिन पर चले जाऊँ। ये देखें, अब अब यहाँ यहाँ पर पर मुझे मुझे इन, तीन, मैं मैं चाहता चाहता हूँ हूँ कि कि यहाँ यहाँ पर पर क्लिक क्लिक करूँ करूँ, स्टूडेंट पर, तो मैं स्टूडेंट पर पहुंच जाऊँ। टीचर पर करूँ तो टीचर पर पहुंच जाऊँ। और और प्रिंसिपल प्रिंसिपल पर पर करूँ करूँ तो तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल पर पर पहुंच पहुंच जाऊँ। जाऊँ। तो तो यहाँ यहाँ पर पर आपने आपने HTML की तरह स्टूडेंट डॉट ग्रेड डॉट PHP नहीं लिखना। आपने आपने यहाँ यहाँ पर पर वही वही यूरल यूरल पास पास करना करना है है जो जो आप आप राउट राउट के के अंदर अंदर देंगे। देंगे। ठीक ठीक है, है, जैसे जैसे मैं मैं क्या क्या करता करता हूँ, हूँ, यहाँ यहाँ पर पर आकर आकर स्टूडेंट स्टूडेंट के के लिए लिए स्टूडेंट, स्टूडेंट और और टीचर के लिए टीचर, और प्रिंसिपल के लिए प्रिंसिपल। सो टीचर, टीचर, और यहाँ पर प्रिंसिपल। अब हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब मैं स्टूडेंट पर क्लिक करूंगा तो देखिए मैं स्टूडेंट पर पहुंच गया। टीचर पर क्लिक किया तो मैं, अच्छा मैं टीचर पर नहीं पहुंचा, कहीं यूरल का इशू है, ये देखें टी बड़ा है यहाँ पर, और यहाँ पर प्रिंसिपल का भी पी बड़ा है, इसको छोटा कर देते हैं वरना इशू आएगा। स्टूडेंट पर क्लिक किया तो स्टूडेंट पर चले गए, टीचर पर किया तो, अच्छा टीचर नहीं चल रहा, मैं देख लेता हूँ, देख लेते हैं,
ठीक है, प्रिंसिपल पर क्लिक करता हूँ जब दोनों के अंदर इशू आ रहा है। तो यहाँ पर क्यों इशू आ रहा है, स्टूडेंट टीचर प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट टीचर प्रिंसिपल इन दोनों के नाम में चेक कर लेता हूँ। प्रिंसिपल, प्रिंसी, स्टूडेंट टीचर, प्रिंसिपल। यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको क्या इशू है। देखें आ गया, शायद वो रिफ्रेश और उसी का इशू है। टीचर पर आया तो देखें टीचर। ठीक। हाँ, मैंने रिफ्रेश नहीं किया था। गुड आविश, आविश ने अच्छी तवज्जो दिलाई। और ये स्टूडेंट। ठीक है। अब हम जब आगे चलेंगे कंट्रोलर में, तो मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्म बनवाऊंगा बूटस्ट्रैप पर। यहाँ पर यूआई में पहले से डिजाइन करके आऊंगा और आपको बताऊंगा एचटीएमएल मैंने कहाँ रखी है, सीएसएस मैंने कहाँ रखी है, जावास्क्रिप्ट मैंने कहाँ पर रखी है। पेज बनाया बस, पेज ही बनाया। नहीं नहीं, अभी तो हमने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया, उसमें कोई हमने अभी हमने ना कंट्रोलर वाला काम किया है ना मॉडल वाला। ये 4 पेजेस बनाए और इन 4 पेजेस के हमने राउटर्स बनाए बस। अब यहाँ पर मुझे एक और चीज बतानी थी, अभी तो है हमारे पास टाइम। वो क्या है, देखिए मिसाल के तौर पर एक मसला है यहाँ पर। मसला ये है कि यहाँ पर इन फ्यूचर आप स्टूडेंट की जगह क्या कर देते हैं, स्टूडेंट की जगह आप कर देते हैं जैसे स्टूडेंट्स, या कोई भी नया चेंज कर देते हैं किसी भी वजह से। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है एरर। अच्छा यहाँ इसको भी समझ लें, ये जो है ना एरर, लारावेल में बहुत सारे एरर्स इस तरह के 100, 200, 300, 400, 408, 404, 400। तो 400 जो 4 होता है वो किस चीज का एरर होता है, उस चीज को कॉल करवाना जो फ्रेमवर्क के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर कोई आपसे पूछे, इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ये सवाल होता है कि 404 फ्रेमवर्क में किस चीज का एरर होता है, तो आप क्या कहेंगे। उस ये एरर तब कॉल थ्रो होता है जब हम उस चीज को कॉल करवाते हैं जो हमारे फ्रेमवर्क में एग्जिस्ट ही नहीं करती, मौजूद ही नहीं है। ठीक है। तो बाकी जो है ना, उसके हवाले से मैं आपको एक वो भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। अच्छा मैंने 2 चीजें आपको कही हैं अभी ग्रुप में भेजने को, एक ये और दूसरी क्या कही थी। किसका। हाँ, और कमांड्स जो ज्यादा यूज होती हैं, ये 3 चीजें मुझे भेजनी है। ठीक है। या कोई मैसेज करते हैं वरना मेरे जहन से निकल जाएगा। मिसबा आप करते हैं। ठीक है। पहला क्या है, एमवीसी आर्किटेक्चर, ये। दूसरा क्या है, पीएचपी आर्टिसन कमांड्स लिखते हैं, और थर्ड में आप लिखते हैं, क्या लिखना है, हाँ, फ्रेमवर्क एरर्स। ये 3 चीजें मैं इसको थोड़ा देखकर आप लोगों को फिर फ्रेंड में। अच्छा आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चले पहले मैसेज कर दें ये, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, बहुत मजे की चीज है ये एमवीसी फ्रेमवर्क, बैकएंड फ्रेमवर्क। लेकिन एमवीसी स्पेशल, एमवीसी जो फ्रेमवर्क होते हैं ना बैकएंड के, ये बड़े मजेदार होते हैं। इसमें आपको काम करने के अंदर बहुत मजा आएगा। अगर जिसको आता है ना फ्रेमवर्क के अंदर काम करना, एमवीसी, बहुत मजा आता है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो बात इसमें कोडिंग इतनी कम हो जाती है कि आप कहेंगे मैं ये भी काम करूं, ये भी काम करूं, ये भी काम करूं। कोडिंग तो करनी नहीं है, पर थोड़ा बहुत कोड लिखना पड़ता है। और इसमें सारी चीजें डिवाइड है, कंट्रोलर अलग है, मॉडल अलग है, व्यू अलग है। तो जिसको अच्छे से इसका समझ आ गया ना, तो काम करने के अंदर बड़ा मजा आता है, और वाकई ऐसा है। ये समझ आएगी तो आगे ASP.NET Core MVC समझ आएगा, वरना वो नहीं समझ आएगा, उसका सिंटैक्स थोड़ा सा मुश्किल है।
ठीक है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पर कोई ये चेंज क्यों करेगा। देखिए, चेंज करना पड़ सकता है किसी भी वजह से। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक परमानेंट नेम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, परमानेंट नेम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ स्टूडेंट। अब आप यहाँ पर यूरल में जो भी शो करवाना चाहें, देखें ये शो होता है यूरल के अंदर। आप चाहते हैं मैं यूरल में स्टूडेंट शो ना करवाऊं, बल्कि कुछ और शो करवाऊं, तो आप कुछ भी यहाँ पर लिखते हैं, स्टूडेंट्स या स्टूडेंट डेटा। जैसे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट प्रोफाइल। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो आपने लिखा है स्टूडेंट, तो अब वो जो स्टूडेंट वाला काम है वो कौन करेगा, वो ये करेगा। ये मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर हमारे पास आया है एरर। और एरर कहाँ पर है, आप एरर को यहाँ रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट, यहाँ तो कोई इशू नहीं है, यहीं पर इशू है। हाँ देखें, यहाँ से इशू थ्रो हो रहा है। मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर, मैं यहाँ थोड़ा सा ना सिंटेक्स लिखने में गलती कर रहा हूँ बस। नहीं नहीं, स्लैश विलेश नहीं आएगा। सिंगल ही यूज होंगे। तो टाइम कम है, मैं चेक करवा लेता हूँ। एक मिनट में चेक करता हूँ, यहाँ न्यू सिंटेक्स के अंदर तो एरर नहीं है। चलिए यहाँ से काम करते हैं, हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं ये। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आसान, अगर आप चाहते हैं कि ये एरर शो ना हो। कौन सा एरर, वो जो 404 पेज शो होता है ना। अगर आप चाहते हैं कि कोई मॉडर्न हमारे सामने जो है वो अ, हम अच्छा सा एक पेज बनाए, देखिए बहुत सारे पेज आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। 404, मैं लिखता हूँ जैसे मॉडर्न पेजेस। आप अपने थीम के हिसाब से यहाँ से ले सकते हैं। ये देखें, ठीक है। आप चाहते हैं कि मैं अपना 404 पेज बनाऊं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आप इसको भी कर सकते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ये क्यों एरर थ्रो हो रहा है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। हाँ बस।